हम सबकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे हम अक्सर फेस करते हैं और वो है क्रोध, गुस्सा आना, जो कभी भी आ जाता है। मुझे भी आता है, आपको भी आता होगा, राइट। कभी भी किसी ने कोई गलत बात कह दी तो गुस्सा आ गया, किसी ने हमारे मन की बात नहीं कही तो गुस्सा आ गया, किसी और के बारे में अगर हमने कुछ गलत सुन लिया तो हमें गुस्सा आ गया। अक्सर ये गुस्सा धीरे धीरे झगड़े का रूप ले लेता है और बड़ी बड़ी मुश्किलें भी पैदा कर देता है। इस छोटे से क्रोध के चलते बहुत अच्छे अच्छे घर टूटते देखे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं ऐसी दो कहानियां लेकर आई हूं जिसके जरिए आप ये समझ पाएंगे आखिर क्रोध आता क्यों है और उस क्रोध को, उस गुस्से को खत्म कैसे किया जा सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा। हेलो एंड वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर। मैं हूं आपके साथ श्रेया। खुद को एक्सप्लोर करने की कड़ी में आज की पहली कहानी हमें यह समझाती है कि आखिर झगड़ा होता क्यों है। ये कहानी शुरू होती है एक सेठ के घर से, जहां एक महात्मा भिक्षा मांगने आते हैं। सेठ अंदर से अनाज लेकर आता है और उन्हें भिक्षा देते हुए उनसे कहता है कि गुरुजी, आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। महात्मा कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अनाज मुझे दो और उसके बाद अपना सवाल पूछो। सेठ ने उससे पूछा कि आखिर गुरुजी, लोगों के बीच झगड़ा क्यों होता है। संत महात्मा कुछ देर के लिए चुप रहे और फिर ये कहने लगे कि यहाँ मैं तुमसे भिक्षा लेने, अनाज लेने आया हूँ, इस मूर्खतापूर्ण सवाल का जवाब देने के लिए नहीं। इतना सुनते ही सेठ को क्रोध आ गया। वो अपने आपे से नियंत्रण खो बैठा और कहने लगा, कैसे संत, कैसे महात्मा हो तुम। मैंने तुम्हें दान दिया और तुम मेरे एक सवाल का जवाब तक नहीं दे सकते। ऐसा कहते हुए बहुत बुरा भला उस संत महात्मा को सेठ ने कह डाला। कुछ देर बाद जब उस सेठ का गुस्सा शांत हुआ तब महात्मा संत ने कहा कि देखो, जिस वक्त तुम मुझसे गुस्सा कर रहे थे, मुझे बुरा भला कह रहे थे, अगर मैं भी उस वक्त तुम्हें जवाब देता तो हमारे बीच झगड़ा हो जाता। झगड़े का मूल कारण है क्रोध और झगड़े को दूर करने का मूल कारण है शांत रहना। ये कहानी हमें बताती है कि खुद को शांत रखकर अपने मन पर नियंत्रण करके हम अपने क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि क्रोध ही झगड़े की मूल उपज होता है। उस क्रोध की वजह से ही बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। इसी के साथ एक और कहानी है जो आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, और ये कहानी भी एक औरत की है। और वो औरत भी बहुत परेशान थी अपने गुस्से से। उसे अक्सर बहुत गुस्सा आया करता था, बात बात पर वो क्रोध किया करती थी और उस क्रोध की वजह से उसके परिवार में बहुत कलह था, हर ओर अशांति फैली रहती थी। एक दिन की बात है कि उस औरत के घर पर भी एक संत आए और भिक्षा मांगने लगे। भिक्षा देने जब वो औरत उनके पास गई तो उनसे अपने मन की बात शेयर करने लगी, उन्हें साझा करने लगी, बताने लगी कि मुझे बहुत गुस्सा आता है महात्मा, मैं क्या करूं, कोई उपाय बताइए, कोई तो ऐसी दवा दीजिए ताकि मेरा गुस्सा शांत हो सके, क्योंकि उस गुस्से की वजह से, उस क्रोध की वजह से मेरे परिवार में बहुत अशांति फैली रहती है। ये सुनकर महात्मा ने अपनी झोली में से एक दवा की शीशी निकाली और उस औरत को दी और उससे कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए, इस दवा की बोतल में से 4 बूंदें अपनी जीभ पर डालना और 10 मिनट के लिए अपना मुंह बंद रखना। अगर तुमने अपना 10 मिनट के लिए मुंह बंद नहीं रखा तो ये दवा काम नहीं करेगी। उस औरत ने महात्मा संत की बात को बिल्कुल स्वीकार कर लिया, उस दवाई को संभाल कर रखा और जैसे ही उसको क्रोध आता वो उसमें से 4 बूंदें अपनी जीभ पर डाल लेती और चुप होकर 10 मिनट के लिए बैठ जाती थी। 7 दिन बीते ही थे कि धीरे धीरे उसका क्रोध समाप्त होने लग गया था। 7वें दिन फिर वो संत महात्मा उसके यहाँ पर भिक्षा मांगने आए और जब वो औरत खुशी खुशी उन्हें भिक्षा देने गई, उनसे कहने लगी, महात्मा, आपकी दवाई ने तो चमत्कार कर दिया। ऐसी अद्भुत दवा थी आपकी कि जिसका इस्तेमाल करने के बाद से मुझे क्रोध आना बंद हो गया है। अब मेरे घर में शांति रहती है, मैं बात बात पर गुस्सा नहीं करती हूँ। ये सुनकर महात्मा मुस्कुराए और उससे कहने लगे कि उस शीशी में कोई दवा नहीं थी, केवल और केवल पानी भरा हुआ था। ये कहानी हमें बताती है कि किस तरह से हम चुप रहकर अपने क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो बात समझने की ये है कि यदि इस दुनिया से झगड़ों को मिटाना है तो हमें खुद के क्रोध पर नियंत्रण करना होगा, और अपने क्रोध को समाप्त करने के लिए हमें अपने मन पर कुछ देर के लिए चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। किसी भी क्रोध को समाप्त करने की जो मूल जड़ है, जो मूल दवाई है, वो है खुद को चुप कर लेना।
जब भी अगर किसी की बात आपको बुरी लगती है, कुछ देर के लिए चुप हो जाइए, कुछ मत बोलिए, कोई रिएक्शन मत दीजिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी आपके रिएक्शन को सुनने के लिए नहीं बैठा है। वो पलट कर फिर आपको जवाब देगा, आप फिर पलट कर जवाब देंगे और झगड़ा बढ़ता चला जाएगा। यही वजह है कि आजकल, क्योंकि हमारे बीच में, हमारे अंदर एक पेशेंस जो होता है वो समाप्त होता जा रहा है। हम लोगों को पलट कर जवाब देते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, और इसी वजह से परिवार बिखरते चले जा रहे हैं, रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए। अगर कभी चुप रहना पड़े तो बस चुप रहिए, शांत रहिए, क्रोध अपने आप समाप्त हो जाएगा। आई होप कि आज की ये दवा आपके काम आने वाली है, इसको इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो, ये कहानियाँ आज की आपको अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही और भी मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए, सुनने के लिए मेरे चैनल से आज ही जुड़ जाइए। तो फिर होगी मुलाकात नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, एंड ऑलवेज रिमेंबर, love yourself.